आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी शाम की चाय। अम्मा जी ने कोई 10वीं बार चश्मे का कांच अपनी धोती के छोर से रगड़ा और शायद 11वीं बार फिर से दीवार घड़ी की ओर ध्यान से घूरा। 5 बजे हुए भी 5 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अभी तक बहू चाय लेके नहीं आई थी। घुटने पे हल्का हाथ टिकाए अपने कमरे से निकल के वो बरामदे में निकल आई। इस उम्र में भी उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत झुर्रियों के बावजूद एक प्यारा सा गुलाबीपन अभी बाकी था। उनकी गोद में सर रखकर कोई अच्छी सी कहानी सुनते सुनते सो जाने का मन हो सकता था। जब से ऊपर पहली मंजिल बनी थी, तभी से उनका बेटा मोनू यानी मनीष, बहू नंदिता और पोता आशु यहीं शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अम्मा जी ने नीचे रहना ही पसंद किया। यहां मोनू के बाबूजी की यादें उनके साथ जो थीं। वैसे भी सीढ़ियों पर ज्यादा चढ़ना उतरना अब उनके बस की बात नहीं थी, और थोड़ा संकोच भी होता था कि बहू को न जाने क्या अच्छा लगे क्या बुरा। पता नहीं रिश्ते का लिहाज था, पीढ़ी का अंतर, या फिर एक दूसरे को जानने समझने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई थी। अब दोनों की अपनी अलग अलग दुनिया थी। वैसे बहू अच्छी थी, उनका ख्याल भी रखती थी। अम्मा जी परेशान थी कि वो उनकी चाय कैसे भूल गई। इसी सोच में वहीं रखी आराम कुर्सी पे बैठ के वो हल्का सा आगे पीछे झूलने लगी। उन्हें याद आया वो दिन जब पहली बार वो अपने पूरे परिवार के साथ ठुस के एक अदद तांगे पे लद फंद के सिनेमा देखने गई थी और देव आनंद को अपना दिल दे बैठी थी। उस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में खास तौर से सबसे रोमांटिक सीन उनको वो लगा था जिसमें हीरो शाम को ऑफिस से जब आया तो ऊंचा सा जूड़ा बनाए, लंबा सा काजल लगाए, हीरोइन ने इठलाते हुए दरवाजा खोला। कढ़ाई की हुई सुंदर टीकोजी उठा के 2 प्यालियों में चाय उड़ेली और एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले दोनों ने शाम की चाय पी। बस यही उनकी नाजुक उम्र का पहला रूमानी सपना बन के रह गया था। अम्मा जी ने गहरी सांस लेके टाइम देखा, 5:30। उनके माथे की एक नस तड़कने लगी। क्या यही हैसियत रह गई थी उनकी अपने घर में? क्या वो भी नीचे रखे फालतू फर्नीचर सी अनचाही होती जा रही थी? तभी ऊपर का दरवाजा खुला, पर सीढ़ियों से आशु उतर रहा था, नंदिनी नहीं। इसका मतलब क्या सचमुच नंदिनी के दिल में उनकी इच्छाओं की कोई जगह नहीं थी? शाम की ये चाय घर में उनकी प्रतिष्ठा, उनकी अहमियत दर्शाती थी। जरूर बहू नंदिनी उनको दरकिनार कर रही थी, लेकिन क्यों? अम्मा जी तो वैसे भी उसकी गृहस्थी में कोई दखलंदाजी नहीं करती, लेकिन अपनी शाम की चाय के नियम के साथ कोई बदलाव उनको बर्दाश्त नहीं हो सकता। तभी तो नंदिनी को मुंह दिखाई में सतलड़ा हार देते वक्त उन्होंने उसको ताकीद कर दी थी। लेकिन मोनू के बाबूजी के जाने के बाद से चाय आने का समय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, और आज तो हद पार हो गई थी। आशु बेटा संभल कर। उसे सीढ़ियों पे फांदते देख अम्मा जी का ध्यान टूटा। डोंट वरी दादी। आशु ने कस के बॉल गेट पे दे मारी। अच्छा बेटा, क्या कर रही हैं मम्मी? उन्होंने पूछ ही लिया। पता नहीं, लैपटॉप पे कुछ कर रही हैं, कह के आशु दौड़ता चला गया और अम्मा जी गेट को ताकती ही रह गईं जहां से आशु निकल के गया था। नंदिनी को बर्दाश्त नहीं होता था मोनू और आशु का यहां नीचे वक्त बिताना। वो खुद भी तो नीचे आखिरी बार देर तक हाँ केवल तभी रुकी थी जब कहीं उसको ऊपर चूहा दिख गया था। सब चुमचले। लेकिन खुद अम्मा जी ने अपनी सासुओं की हमेशा इज्जत की थी, जबकि बेहद सख्त मिजाज थी सासू मां। एक छत्र राज था उनका ससुराल पे। नाजुक सी लदी फंदी नई नवेली बहू वो पूरे दिन उनके इशारे पर उनकी इच्छाएं पूरी करने चकरघिन्नी की तरह दौड़ती रहती। सुबह 4 बजे नहा के उनकी पूजा का सामान तैयार करना, फिर उनका फलाहार, सर में तेल मालिश, कंघी, चोटी, उनके कपड़े धोना, खाना पानी देखना, फिर देर रात उनके पैर दबाते दबाते वहीं कहीं ढुलक के सो जाना। यही उनकी दिनचर्या थी। पतिदेव से बातचीत तक नहीं हो पाती थी। बहुत तपस्या के बाद जाके आखिरकार सासू मां पिघली थी।
फिर एक बार उन्होंने भोलेपन से सासू माँ को अपना सपना सुना ही दिया। सासू माँ जोर से हंस पड़ी। पर अगली शाम को ही वकील साहब और 2 कप चाय मैं केतली उनके कमरे में भेज दिए गए। सासू माँ का वो सबसे कीमती तोहफा था। एक झिझक, एक शर्माहट, आंखों की चमक, धीमी सी मुस्कुराहट, प्यालियों के साथ स्पर्श की सिहरन और चाय के घूंटों के साथ वो एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। वो शाम जब वो अपने पति से आराम से मिली थी, उनकी जीत की ट्रॉफी थी, उनके रूमानी सपने की परिणति। नहीं, अम्मा जी अपनी बहू से भी ऐसे ही हार थोड़े मान सकती थी। शाम घिर आई, लेकिन वो वहीं अपनी आराम कुर्सी पे बैठी रहीं, सोच में डूबी हुई। बैठी बैठी बस देखती रहीं, चिड़ियों को फुदकते, गिलहरियों को कूदते फांदते, और उस बदमाश चूहे की हरकतों को भी जो अक्सर वहां उनके डाले बिस्किट के टुकड़े कुतरने आ जाता था। पता नहीं क्यों अपनी तरफ से प्यार देने पर भी नंदिनी का उनसे जुड़ाव नहीं हो पाया था। मोनू के बाबूजी के जाने के बाद का उनका अकेलापन उसने कभी उनके पास आकर बांटा नहीं। अम्मा जी ने ठंडी सांस ली। शाम ढल चुकी थी जब मोनू ऑफिस से आया। कुछ देर उनके पास बैठा रहा, पर अम्मा जी ने उसे चाय न मिलने की बात नहीं बताई। वैसे भी उसे जल्दी थी, कल सुबह ही उसको ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के टूर पे निकलना था। काफी रात गुजर गई। जब करवटें बदलती ऊब गईं तो उठ बैठी, लाइट जलाकर अंदर के कमरे में चली आईं। उनका पुराना सोफा, ड्रेसिंग टेबल, नक्काशीदार अलमारियां, बक्से, बड़े बड़े पीतल के कलसे, थालियां और भी न जाने क्या क्या रखा था वहां। नहीं, बेतरतीबी से ठूंसा पड़ा था। आजकल कौन इस्तेमाल करता है ये सब? पर उनकी तो यादें जुड़ी हुई हैं ना, सो सब सहेज हैं। खींचतान की अलमारी खोली और उसमें से मेजपोश में लिपटा एक एल्बम निकाल लाई। उसे झाड़ पोंछ कर पलंग पर बैठ गईं और उसे अपनी गोद में रख के खोल लिया। एक पुरानी धुंधली सी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो पे निगाह टिक के रह गई। उन्होंने गहरी सांस लेकर आंखें बंद करते हुए उस पर प्यार से हाथ फिराया। यादों के आईने में अब वो साफ देख सकती थी कि कार्तिक के मेले में किस तरह अपनी माँ की नज़र बचाकर उनके पति खींच ले गए थे उनको फोटो खिंचवाने। जब वो दोनों लकड़ी के बड़े से चांद के पीछे सकुचाए से खड़े थे और वो मुआ दड़ियल कैसे कह रहा था कि तनिक और पास खड़े होइए, अरे सर से पल्ला तो हटाइए। वो सब याद करके अम्मा जी फिर शर्म से पानी पानी हो गईं। एक और धुंधली सी फोटो में मुस्कुराती हुई सासू माँ उनके सर पे हाथ रखे खड़ी थी। ये उनकी इच्छा शक्ति की ही कामयाबी थी। अम्मा जी में आज वही आत्मविश्वास जाग गया। एल्बम बंद करके जब वो लेटी तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी ये उनकी इच्छा शक्ति की झलक थी और आंखों में एक निश्चय कर लेने का इत्मीनान था। सुबह जब मनीष बैग वैग टांगे अम्मा जी के पैर छू के विदा लेने आया तो अम्मा जी अपना पाठ खत्म भी कर चुकी थी। इस समय नंदिनी शायद अपना डिजाइनिंग का कोई प्रोजेक्ट पूरा कर रही होगी। उन्होंने पौधों को पानी देते हुए सोचा। शादी के कारण बीच में ही छूट गए फैशन डिजाइनिंग के कोर्स को पूरा करने की इजाजत जब उसने मांगी थी तो अम्मा जी ने खुशी खुशी दे दी थी। उन्होंने हमेशा सोचा था कि वो खुद को अपनी बहू पे कभी हावी नहीं होने देंगी, ताकि बहू उनकी इज्जत प्यार से करे, डर के नहीं। एक गहरी सांस लेकर अम्मा जी अंदर जाने को मुड़ी ही थी कि अचानक कुछ अप्रत्याशित सा घटा। तीर की तरह नंदिनी ऊपर से धड़धड़ाती हुई उतरी और अम्मा जी से कस के चिपक गई। बमुश्किल उन्होंने खुद को संभाला, वरना दोनों ही जमीन पर धराशायी हो गए होते। अरे क्या हुआ? पूछते हुए उन्होंने नंदिनी की ओर देखा और हैरान रह गई। पूरा बदन कंपकपा रहा था उसका, होंठ थरथरा रहे थे, डर से चेहरा पीला पड़ गया था, लगता था बस रो पड़ेगी। क्या हो गया बेटा? अम्मा जी परेशान हो गई। नंदिनी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। अम्मा जी ने बमुश्किल तमाम उसके टूटे फूटे शब्दों को सुना तो समझ आया। चूहा। ओहो, चूहा है क्या? उन्होंने पूछा।
नंदिनी ने हाँ में तेजी से कई बार सर हिलाया और कुर्सी पर ढह गई। लो पानी पियो पहले। अरे डरने की क्या बात है, भाग जाएगा। नहीं अम्मा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप चलिए ना ऊपर प्लीज। नंदिनी ने कस के उनका हाथ पकड़ लिया। अम्मा जी का मन तो हुआ कि मना कर दें। कल आया था उसको उनका ख्याल, कभी पहले बुलाया था ऊपर इतने इसरार से। फिर उसका डरा हुआ चेहरा देख के उनका दिल पिघल गया। अपने घुटनों पे बारी बारी हाथ रखती, रुक रुक के चढ़ती, जैसे तैसे हाँफती हुई वो ऊपर पहुंची और सोफे पे गिर सी पड़ी। इतनी बुरी भी नहीं है अम्मा जी, नंदिनी ने सोचा। वैसे तो वो उनको हमेशा हिटलर ही समझती आई थी। ये भी कोई बात होती है कि शाम की चाय ठीक 5 बजे चाहिए, हैं? वो भी बरामदे में, वो भी उन्हीं की कुर्सी पे। उसका बच्चा है, अपनी पढ़ाई है, गृहस्थी है, अम्मा जी को समझना चाहिए। लेकिन आज नंदिता की मजबूरी थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि चूहे के पकड़े जाने तक जैसे भी हो अम्मा जी से बना के रखेगी। चूहे के कारण पिछले 1 हफ्ते से नंदिनी को परेशान देखकर अम्मा जी को अच्छा भी लग रहा था और थोड़ी खौफ भी हो रही थी। दिन भर वो ऊपर ही रहती, हालांकि सास बहू के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई। लेकिन उस शाम अम्मा जी जब 4:30 बजे उठ खड़ी हुई तो नंदिनी ने रोका। अम्मा जी रुकिए ना, मैं चाय बनाती हूँ। बेटा चाय तो मैं नीचे तुम्हारे बाबूजी के साथ ही पीऊंगी, वो वहीं इंतजार कर रहे होंगे। नंदिनी हैरान रह गई। तो ये कोई जबरदस्ती का लादा गया नियम कानून नहीं था। अम्मा जी के एहसास की गहराई अब कुछ कुछ समझ आने लगी थी उसको। वो भी तो मिस कर रही है मनीष को। अम्मा जी तो कितना अकेलापन महसूस करती होंगी। अम्मा जी घुटने दबाए हुए धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगीं और नंदिनी उनको देखती रही। हाँ, शाम को ठीक 5 बजे उनके बरामदे में चाय पहुंचाना वो नहीं भूली। उस रात कई महीनों बाद आशु को दादी से चिपक कर कहानी सुनने को मिल रही थी। पिछली बार अम्मा जी जब आशु को अपनी और दादाजी की कहानी सुना रही थी तो नंदिनी ने टोक दिया था। आज उन्होंने फिर वही कहानी आशु को सुनानी शुरू की तो देखा कि नंदिनी अपने लैपटॉप में घुसी हुई थी। आशु सो चुका है ये देख के मुस्कुराई और चुप हो गई। तभी उनके कानों में नंदिनी की सकुचाती सी आवाज आई, तो क्या बाबूजी ने आपके बिना शाम की चाय कभी नहीं पी? अम्मा जी ने चौंक के नंदिनी की ओर देखा जो लैपटॉप बंद करके गौर से उनकी और बाबूजी की कहानी सुन रही थी। इस एक पल ने अम्मा जी और उसके बीच की दूरी जैसे खत्म कर दी थी। भला हो चूहे का जिसकी वजह से मुझको आपको समझने का मौका मिला। अम्मा जी के किसी मजाक पे नंदिनी ने कहा तो वो पूछ बैठी, मैं तो तुझे बड़ी दिलेर समझती थी, तू एक चूहे से इतना डर गई? नंदिनी एक पल चुप रही, जैसे अम्मा जी ने उसकी कोई दुखती रग छेड़ दी हो। जब मैं 4-5 साल की थी ना अम्मा जी, दादी ने मुझको स्टोर रूम में बंद कर दिया था। 2 घंटे बाद जब दरवाजा खुला तो मैं बेहोश थी। चूहों से आज भी डर लगता है मुझे। उसकी नम आंखों में डर उतर आया था जिसने अम्मा जी को भी सहरा दिया। कि क्या कर दिया उन्होंने? अपने गुस्से में बेचारी बच्ची के डर को ही हथियार बना लिया। हाँ, उसको परेशान करने के लिए चूहा खुद अम्मा जी ने ही छोड़ा था और अब उनका सर शर्म से झुका जा रहा था। नंदिनी से नफरत नहीं थी अम्मा जी को, गुस्सा भी नहीं, बस शाम की चाय न देने की नाराजगी थी। अगर उनको पता होता कि नंदिनी का चूहों से डर कोई चोंचला नहीं है, सचमुच का डर है, तो शायद कभी उसके कमरे में चूहा नहीं छोड़ती। ये सच था कि उन दोनों के बीच ये जो नजदीकियां बढ़ी थीं उस चूहे की वजह से ही थी। शायद चूहे का डर खत्म हो जाएगा तो नंदिनी फिर से पहले की तरह अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाएगी और अम्मा जी फिर से अपने पुराने दिनों को याद करती रह जाएंगी। अम्मा जी ने पलंग के नीचे झांक के देखा, चूहेदानी में बंद उनका चूहा रोटी कुतर रहा था। सच ये था कि चूहा रोज चूहेदानी में फंसता था और वो रोज सबके उठने के पहले उसको घर में घूमने के लिए आजाद छोड़ देती और फिर नंदिनी के साथ खुद भी हैरानी जताती कि ये नामुराद चूहा चूहेदानी में फंसता क्यों नहीं।
सुबह जैसे ही नंदिनी उठी, अम्मा जी चूहेदानी लेके उसके सामने पहुंच गई। आज फंस गया बदमाश। थैंक गॉड अम्मा जी। नंदिनी ने सुकून की गहरी सांस ली। चूहे को दूर फेंकवा दिया गया। अम्मा जी वापस नीचे वाले अपने हिस्से में आ गईं और नंदिनी फिर कमरे में बंद हो गई। दिन भर अम्मा जी का मन बेचैन रहा। उनको नंदिनी से वैसे ही गप्पे लड़ाने का मन कर रहा था जैसे वो पिछले हफ्ते भर से लड़ा रही थी। नंदिनी का रात को उनके घुटनों पे ऑइंटमेंट लगाना, अपने प्रोजेक्ट की एथनिक थीम वाले लहंगे बनाने के लिए उनसे सलाह लेना, उनसे जिद करना, लाड़ जताना, सब याद आ रहा था। शाम फिर घिरने लगी थी। 5 बजने वाले थे, पर नंदिनी का दरवाज़ा बंद ही था। अपना समूह लेकर वो वापस बरामदे में बैठ गई, लेकिन 5 बजने से पहले ही नंदिनी हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए बरामदे में पहुंच गई। सॉरी माँ जी, कल प्रोजेक्ट सबमिट करने का लास्ट डे है ना, तो आज आपके साथ बैठ ही नहीं पाई, उसने चाय की ट्रे मेज़ पे रखते हुए कहा। अम्मा जी सिर्फ मुस्कुरा दी। अच्छा अम्मा जी, एक बात पूछूं? अगर बाबूजी की जगह आज से शाम की चाय मैं आपके साथ पीऊं तो बाबूजी बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नंदिनी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तो अम्मा जी को लगा कि बगल वाली सीट पे बैठे बाबूजी भी मुस्कुरा दिए हों। आज अम्मा जी का घर, उनका सम्मान और सुकून वाली शाम की चाय फिर हासिल हो गई थी उनको। दोस्तों, किस्सा खत्म, पैसा हजम।